नमो नमः। सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। कक्षा 8 के लिए आज मैं पाठ नंबर 4 लेकर के आया हूँ विद्यार्थियों। ये आपकी कक्षा 8 की पुस्तक है। पुस्तक का नाम है रुचिरा तृतीय भाग और 4 के पाठ का नाम है सदैव पुरतो निदेहि चरणम। सदैव पुरतो निदेहि चरणम अर्थात हमें हमेशा सामने कदम रखना चाहिए, अर्थात हमें आगे बढ़ता रहना चाहिए। विद्यार्थियों, पाठ शुरू करते हैं। उससे पहले 2.5 लाइन के अंदर पाठ का परिचय दिया हुआ है, हम इस परिचय को देखते हैं। श्रीधर भास्कर वर्णेकर द्वारा रचित प्रस्तुत गीत में चुनौतियों को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ने का आह्वान किया गया है। विद्यार्थियों, इस पाठ के रचयिता अगर आपसे पूछा जाए तो आप बताओगे श्रीधर भास्कर वर्णेकर। इस पाठ के अंतर्गत ये बताया गया है कि कभी भी व्यक्ति को रुकना नहीं चाहिए, हमेशा आगे बढ़ता रहना चाहिए। इसके प्रणेता हैं, जो रचनाकार हैं, अगर आपसे पूछ लिया जाए वो कैसे कवि हैं तो आपका उत्तर होगा राष्ट्रवादी कवि। और इस गीत के द्वारा उन्होंने जागरण तथा कर्मठता का संदेश दिया है कि व्यक्ति को अपना कार्य अच्छी तरीके से करना चाहिए। विद्यार्थियों, पाठ शुरू करते हैं। ये एक गीत है तो हम इसको थोड़ा गा कर के पढ़ेंगे, तो आप भी मेरे पीछे पीछे उच्चारण कीजिए जिससे आपको भी ये गीत गाना अच्छा लगे। चल चल पुरतो निदेहि चरणम। आप मेरे पीछे पीछे दोहराएंगे। चल चल पुरतो निदेहि चरणम, सदैव पुरतो निदेहि चरणम। गिरिशिखरे ननु निज निकेतनम, विनेवयानम नगारोहणम। बलं स्वकीयं भवति साधनम, सदैव पुरतो निदेहि चरणम। पथि पाषाणः विषमः प्रखरः, हिंस्रः पशवः परितो घोरः। सुदुष्करं खलु यद्यपि गमनं, सदैव पुरतो निदेहि चरणम। विद्यार्थियों, तीसरा पैराग्राफ है। जहि भीतिं भज भज शक्तिं, विदेहि राष्ट्रे तथा अनुरक्तिं। कुरु कुरु सततं ध्येय स्मरणं, सदैव पुरतो निदेहि चरणम। चल चल पुरतो निदेहि चरणम, सदैव पुरतो निदेहि चरणम। विद्यार्थियों, गीत आपको बड़ा अच्छा लगा होगा। इसका अर्थ जान लेते हैं। हिंदी अनुवाद इसका क्या होगा। चल चल पुरतो निदेहि चरणम अर्थात चलते रहना चाहिए, सामने कदम बढ़ाते रहना चाहिए। सदैव पुरतो निदेहि चरणम हमेशा आगे बढ़ता रहना चाहिए। गिरि शिखरी ननु निज निकेतनम, हमारा जो निकेतन है, हमारा घर है, हमारा मकान है, वो गिरि शिखरी पर्वत की चोटियों पर है। विनेव यानम नगारोहणम, और हमें बिना कोई यान के, बिना कोई साधन के, नगारोहणम हमें उस पर्वत की चढ़ाई करनी है। बलम स्वकीयम भवति साधनम, और हमारा साधन है वो बलम स्वकीयम, केवल खुद का स्वयं का बल ही है, अपनी शक्ति है। सदैव सदैव पुरतो निदेहि चरणम। पथि पाषाणः विषमा प्रखरा, हमें रास्ते में बड़े बड़े पत्थर मिलेंगे। हिंस्रा पशु परितो घेरा, और हमें हिंसक पशु चारों तरफ से घेरेंगे। सुदुष्करम खलु यद्यपि गमनम, चलना जबकि कठिन है, बड़ा परिश्रम भरा है, बड़ा दुष्कर है, लेकिन फिर भी हमें आगे कदम बढ़ाना है, हमेशा चलते ही रहना है। तीसरा पैराग्राफ है। जहि भीतिम भज भज शक्तिम, जहि अर्थात छोड़ दो, भीति डर को, अपने डर को छोड़ करके हमें अपनी शक्ति को याद करना है।
विदेहि राष्ट्रे तथा अनुरक्तिम, हमें अपने राष्ट्र के प्रति लगाव रखना है, अनुरक्ति रखनी है, उससे प्रेम करना है। कुरु कुरु सततम ध्येय स्मरणम, और करना है हमें अपने ध्येय को हमेशा स्मरण रखना है, अपने उद्देश्य को हमेशा हमें याद रखना है। और ऐसे करते हुए सदैव पुरतो निदेहि चरणम, हमें अपने कदम आगे बढ़ाते रहना है। सदैव पुरतो निदेहि चरणम, चल चल पुरतो निदेहि चरणम, और हमें आगे बढ़ते रहना है। विद्यार्थियों, किसी भी पाठ के लिए उसके शब्दार्थ का याद होना बड़ा आवश्यक है। मैं देखता हूँ कि बच्चों को अधिकतर समस्या आती है कि पाठ का उच्चारण वो नहीं कर पाते, तो मेरे पीछे पीछे आप बोलना। पुरतो आगे, निदेहि रखो, गिरि शिखरे पर्वत की चोटी पर, निज निकेतनम अपना निवास, विनेव विनाही नगारोहणम पर्वत पर चढ़ना, स्वकीयम अपना, पथि मार्ग में, पाषाणः पत्थर, विषमः असामान्य, प्रखरा तीक्ष्ण नुकीले, हिंस्रा हिंसक, परितो परितः चारों ओर, घोरः भयंकर भयानक, सुदुष्करम अत्यंत कठिनता पूर्वक साध्य, जही छोड़ो छोड़ दो, भज भजो जपो, विदेहि करो, अनुरक्तिम प्रेम स्नेह। सततम का अर्थ होता है विद्यार्थियों लगातार, और ध्येय स्मरणम अर्थात अपने उद्देश्य लक्ष्य का स्मरण करना। विद्यार्थियों, अब हम प्रश्नोत्तर में आ गए हैं। हम किसी भी पाठ को जब अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं तो उसके प्रश्नोत्तर हमारे लिए बड़े ही आसान हो जाते हैं। तो इसके प्रश्नोत्तर हम देखते हैं। पहला प्रश्न है, पाठे दत्तम गीतम स्वरम गायत, पाठ में दिए हुए गीत को स्वर में गाइए। तो ये काम हमने पहले ही कर लिया है। तो हम दूसरे प्रश्न में आते हैं विद्यार्थियों। अधोलिखिता नाम प्रश्ना नाम उत्तराणी एक पदेन लिखत, नीचे लिखिए प्रश्नों के उत्तर एक पद में दीजिए। पहला क का प्रश्न है विद्यार्थियों, स्वकीयम साधनम किम भवति, अपना साधन क्या होगा, पर्वत पर चढ़ने में हमारा साधन क्या होगा। तो विद्यार्थियों बल अर्थात अपनी शक्ति। ख का प्रश्न है, पथि विषमः प्रखरा, रास्ते में बड़े बड़े नुकीले और मुश्किल वाले हमें क्या मिलेंगे। तो पाषाणः यानी पत्थर मिलेंगे। ग का प्रश्न है, सततम किम करणीयम, लगातार क्या करना चाहिए। उत्तर है ध्येय स्मरणम, अपने उद्देश्य को याद करना चाहिए। घ का प्रश्न है, एतस्य गीतस्य रचयिता कः है। तो विद्यार्थियों शुरू में हमने पाठ का परिचय पढ़ा था, उसमें पढ़ा था कि इस गीतकार के रचयिता श्रीधर भास्कर वर्णेकर जी हैं। ग का प्रश्न है, श कीदृशः कवि मन्यते, श्रीधर भास्कर वर्णेकर जो है वो कैसे कवि हैं। तो विद्यार्थियों वो राष्ट्रवादी कविताएं रचते हैं, राष्ट्रवादी कवि हैं। प्रश्न नंबर 3, मंजूषातः क्रियापदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, नीचे जो पेटी सी बनी हुई है इसके अंदर जो आपके लिए शब्द दिए हैं उनमें से चुनकर हमें लिखने हैं। तो सबसे पहला तो इन्होंने अपने आप ही करके दे रखा है कि त्वम पुरतः चरणम निदेहि, आप हमेशा आगे चरण रखो। अब हम शुरू करते हैं। क, त्वम विद्यालयम चल, तुम विद्यालय को चलो। ख, राष्ट्रे अनुरक्तिम विदेहि, राष्ट्र में लगाव रखो, प्रेम रखो। ग, मह्यम जलम देहि, मुझे पानी दीजिए। घ, मूढ़ जहि ही धनागम तृष्णाम, मूर्ख छोड़ दो धन की इच्छा और तृष्णा को। ग, भज गोविंदम, गोविंद को भजो। च, सततम ध्येय स्मरणम कुरु, लगातार अपना स्मरण करो, अपने उद्देश्य का स्मरण करो। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, उचित कथना नाम समक्षम आम, जो इस गीत के अंदर जो पंक्तियाँ आई हैं वो पंक्तियाँ अगर इसमें सही है तो आप आम लिखिएगा जिसका अर्थ होता है हाँ, और अगर वो पंक्ति गलत है तो आप न लिखोगे जिसका अर्थ होता है नहीं।
शुरू करते हैं विद्यार्थियों। जैसे पहले इन्होंने एक समझा रखा है, पुरतः चरणम निदेहि, हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। आम, हाँ। कह का है, निज निकेतनम गिरि शिखरी अस्ति, अपना घर पर्वत की चोटी पर है। तो हाँ। ख, स्वकीयम बलम बाधकम भवति, अपना बल बाधक होता है। नहीं, ऐसा नहीं आया था, गीत में आया था कि अपना बल ही साधन है। तो ये गलत पंक्ति है, तो हमने कर दिया न। गय का है, पथि हिंस्रा पशु न अस्ति, रास्ते में हिंसा करने वाले शेर आदि पशु नहीं मिलेंगे। तो वो मिलेंगे, इसीलिए पंक्ति भी गलत है, तो हमने न। घ, गमनम सुक्रम अस्ति, चलना सरल है। न, क्योंकि गीत में आया था कि चलना कठिन है। और गय का है, सदैव अग्रे एव चलनीयम, हमेशा आगे ही चलना चाहिए। तो आम, हाँ। विद्यार्थियों 4 में आ का है, वाक्य रचना करनी है और अर्थ के भेद को स्पष्ट करना है। तो आप मेरे पीछे पीछे दोहराना। परितः, पुरतः, नग है, नाग है, आरोहणम, अवरोहणम, विषमः, सम। विद्यार्थियों एक बार आप देखना कि परितः शब्द का अर्थ है चारों ओर, और इसका वाक्य में प्रयोग हो जाएगा, विद्यालयम परितः वृक्षा सन्ति। विद्यार्थियों जब आपको कारक प्रकरण पढ़ाया जाएगा 9वीं 10वीं में, तो आप देखोगे कि परितः के योग में द्वितीय विभक्ति होती है। तो जैसे राम शब्द की द्वितीय विभक्ति रामम है, तो विद्यालय शब्द की द्वितीय विभक्ति विद्यालयम। परितः वृक्षा सन्ति, विद्यालय के चारों ओर वृक्ष है। पुरतः, सामने या आगे, विद्यालय से पुरतः उद्यानम अस्ति। और पुरतः के योग में हम षष्ठी विभक्ति, जैसे राम की षष्ठी रामस्य, तो विद्यालय की षष्ठी विद्यालयस्य। तो विद्यालयस्य पुरतः उद्यानम अस्ति, विद्यालय के सामने या आगे बगीचा है। नग है, पर्वत, विद्यालय प्रसिद्ध नग है अस्ति, विद्यालय प्रसिद्ध पर्वत, विद्यालय में प्रसिद्ध पर्वत है। क्षम्यता विद्यार्थियों, ये मेरे से पढ़ने में गलत हो गया था, ये विद्यालय से नहीं हिमालय से शब्द है। तो नग का अर्थ है पर्वत है। हिमालय प्रसिद्ध नग अस्ति, हिमालय जो है वो प्रसिद्ध पर्वत है। नाग शब्द का अर्थ है सर्प, सांप। वृक्षस्य समीपे एक नागवस्ति, वृक्ष के पास, पेड़ के पास एक सर्प रहता है। आरोहणम, आरोहणम शब्द का अर्थ है चढ़ना। पर्वतारोहणम दुष्कर भवति, पर्वत पर चढ़ना। विद्यार्थियों इसको अलग करके भी आप बोल सकते हैं, पर्वत प्लस आरोहणम, पर्वत आरोहणम दुष्करम भवति, पर्वत पर चढ़ना कठिन है। और अवरोहणम का अर्थ है उतरना। पर्वतस्य अवरोहणम सुकरम भवति, पर्वत से उतरना आसान है। विषमा, असमान, मार्गे विषमा पाषाणा सन्ति, मार्ग में असमान पत्थर मिलेंगे। समा अर्थात समान। मम करते सर्वे छात्राः समाः सन्ति, मेरे लिए सभी विद्यार्थी समान हैं। अब विद्यार्थियों 5 का प्रश्न देखिए। 5 का प्रश्न कहता है कि मंजूषात अव्यय पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। यहाँ से अव्यय शब्द लेके आपको रिक्त स्थान भरने हैं। तो विद्यालयस्य पुरतः एकम उद्यानम अस्ति, तो पुरतः का अर्थ है सामने, विद्यालय के सामने एक बगीचा है। ख, सत्यम एव जयते, सत्य ही जीतता है। ग, किम भवान स्नानम कृतवान, विद्यार्थियों आपको रिक्त स्थान में केवल ये ही भरना है, इसका अर्थ तो आपके ज्ञान को बढ़ाने के लिए है। ग, किम भवान स्नानम कृतवान खलु, क्या आपने निश्चय ही स्नान कर लिया। घ, सह यथा चिंतयति, वह जैसा सोचता है, तथा आचरति, वैसा ही आचरण करता है। घ, ग्रामों परितः वृक्षा सन्ति,
गांव के चारों ओर वृक्ष हैं। च विद्याम विना जीवनम वृथा, विद्या के बिना जीवन नहीं है। सदा भगवंतम भज, हमेशा भगवान को भजो। विद्यार्थियों, हमें 6 के प्रश्न में विलोम शब्द छांटने हैं। तो आपको पता होगा विलोम शब्द कहते हैं उससे विपरीत शब्द को, उल्टे शब्दों को। तो पुरतः यानी सामने, पृष्ठतः यानी पीछे, स्वकीयम अपना, परकीयम दूसरे का, भीति डर, और डर का उल्टा हो जाएगा साहसः, अनुरक्ति यानी किसी चीज़ में लगाव होना, और विरक्ति यानी लगाव नहीं होना, गमनम यानी जाना, आगमनम यानी आना। अब लगाव क्या है विद्यार्थियों? लगाव ये हमें कोई चीज़ अच्छी लगती हो, और विरक्ति यानी कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती हो। 7 का प्रश्न, लट लकार शब्दों को लट लकार पदेभ्य लोट विधिलिंग लकार पदा नाम निर्माणम कुरुत। लट लकार को लोट लकार में परिवर्तन करना है, और लट लकार को विधिलिंग में परिवर्तन करना है। एक इन्होंने शुरू में समझा के दे रखा है कि पठती है वो लट लकार का प्रथम पुरुष एक वचन है, तो उसको हम लोट लकार का प्रथम पुरुष एक वचन पठतु और विधिलिंग लकार का पठेत बनाएंगे। वैसे खेलसी है, लोट लकार में खेल, विधिलिंग में खेले है। खादंती, खादंतु, खादेयुः। पिबामी, पिबानी, पिबेयम। हसतः, हसताम, हसेताम। नयामः, नयाम, नयेम। आ का प्रश्न है विद्यार्थियों, अधोलिखितानि पदानि निर्देशानुसारम पर्वत। जैसे जैसे ये शब्द आपके सामने जो दिए हैं, इनकी जो विभक्ति और वचन बताए हुए हैं उनमें आपको परिवर्तन करना है। एक इन्होंने समझाया कि गिरि शिखर का सप्तमी एक वचन गिरि शिखरे, पथिन शब्द का सप्तमी एक वचन पथि, राष्ट्र शब्द की चतुर्थी एक वचन राष्ट्राय, पाषाण का सप्तमी एक वचन पाषाणे, यान की द्वितीय बहुवचन विद्यार्थियों यानानि, अर्थात बहुत सारे यान। शक्ति की प्रथमा एक वचन शक्ति ही, और पशु की सप्तमी बहुवचन पशुषु। विद्यार्थियों, पथि गिरि शिखरे शब्द का अर्थ है गिरि शिखर पर, पथि यानी रास्ते में या रास्ते पर, राष्ट्राय में चतुर्थी है तो इसका अर्थ राष्ट्राय यानी राष्ट्र के लिए, पाषाणे यानी पत्थर पर, यानानि विद्यार्थियों यान शब्द का द्वितीय बहुवचन है तो यान अर्थात एक यान, एक साधन, एक बस, जो भी यान है, और यानानि यानी बहुत सारे साधन। शक्ति का आपको पता है बल है, और पशुषु सप्तमी के बहुवचन में अर्थात बहुत सारे पशुओं में। विद्यार्थियों, ये पाठ आपका पूरा होता है। अंत में इसका योग्यता विस्तार दिया हुआ है, थोड़ा ये भी हम जान लेते हैं क्योंकि ये भी काफ़ी नॉलेज से भरा है, ज्ञान से परिपूर्ण है। भाव विस्तार। डॉक्टर श्रीधर भास्कर वर्णेकर 1918-2005 ईस्वी, अर्थात इनका जन्म 1918 में था और इनका देहांत 2005 में हुआ। ये नागपुर विश्वविद्यालय में संस्कृत विभाग के अध्यक्ष थे। जो श्रीधर भास्कर वर्णेकर जी थे, ये नागपुर महाराष्ट्र में संस्कृत विभाग के अध्यक्ष के पद में सुशोभित थे। उन्होंने संस्कृत भाषा में काव्य, नाटक, गीत इत्यादि विधाओं की अनेक रचनाएं की। 3 खंडों में संस्कृत वाङ्मय कोश का भी इन्होंने संपादन किया। इनकी रचनाओं में शिवराज्योदयम, विद्यार्थियों याद रखने योग्य प्रश्न है, शिवराज्योदयम किनकी रचना है? तो आपका उत्तर होगा श्रीधर भास्कर वर्णेकर। शिवराज्योदयम महाकाव्य एवं दूसरा इनका जो नाटक प्रसिद्ध हुआ वो था विवेकानंद विजयम, नाटक प्रसिद्ध है। प्रस्तुत गीत में पदझटिका छंद का प्रयोग हुआ है। इस छंद के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। हिंदी में इसे चौपाई कहा जाता है। न गच्छति इति नग है, जो नहीं चलता है वो नग है, अर्थात वो पर्वत है। उर्सा गच्छति उर्ग है, जो छाती के बल चलता है वह उर्ग है।
खे गच्छति इति खग है। जो आकाश में जाता है अर्थात आकाश में शयन करता है वो शाखा है, और जो आकाश में जाता है वो खग है। पतन गच्छति इति पन्नगः। वसुधार्यति जो वसु को धारण करती है वो वसुधा है। सरतिति जो सरक करके चलता है वो सर्प है। ये विद्यार्थियों आपका पाठ पूर्ण हुआ। जयतु संस्कृतम। जयतु भारतम। आप इसके विद्यार्थियों एक बात और आप ध्यान से सुनिए। जब आज आप इस पाठ को प्रारंभ करते हैं तो बहुत से बच्चे कहते हैं कि सर हमारा थोड़ा ब्लर हो जाता है, किताब की लाइनें समझ में नहीं आती है, आपकी आवाज़ भी साफ़ नहीं आती है। तो इन सभी समस्याओं के समाधान के लिए आप इसकी क्वालिटी में जाके, अलग अलग मोबाइलों में 2 तरीके से आता है, क्वालिटी में जाके जब आप इसके एडवांस में जाओगे सेटिंग को क्लिक करने के बाद, तो आप इसकी क्वालिटी 1080 करके देखें। उससे आपका ये स्पष्ट साफ भी दिखाई देगा और आवाज़ भी अच्छी आएगी। जय तो संस्कृतम, जय तो भारतम।